हेलो एवरीवन, स्टेप अप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग, वो सभी बच्चे जो नीट 2024 5 ऑफ मई को देने वाले हैं। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो गई होगी, और जिनकी नहीं हुई है वो पेपर तो देंगे ही, बट पूरे फुल कॉन्फिडेंस से हमको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। बट आज की वीडियो होने वाली है आपकी बहुत ही खास, क्योंकि ये आपको बताने वाले हैं हम कि आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है ना बच्चे। एक ही OMR शीट आपको मिलेगी, आप एक ही OMR शीट फिल करेंगे, उसको गलती नहीं करनी है आपको। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपके इन्विजिलेटर अवेलेबल होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और उसमें बेसिक आपको जो भरना है, आपकी मदर्स नेम, आपके फादर्स नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर जो आपका है, और आपका एग्ज़ाम सेंटर, ये आपको प्रॉपरली देखकर भरना है। मदर्स नेम की जगह फादर्स नेम नहीं लिखना है, फादर्स नेम की जगह मदर्स नेम नहीं लिखना है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर आपको अगर नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक बार पूछ लेंगे। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी फिल नहीं करना है। एनरोलमेंट नंबर आपको देख के अच्छे से भरना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको अपने बारे में या जो भी आपने फॉर्म फिल करते वक्त आपने भरा होगा। अब आ जाते हैं हम हमारी OMR पे। OMR पे आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आप काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आप पहले भी दे चुके हैं, तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपको एक करेक्ट फिल करना होता है। तो बच्चों, आपके पास ये बबल होते हैं। ठीक है, 4 बबल आपके पास हैं। जो भी आपका पेपर में नंबरिंग होगी 1 2 3 4 या फिर ABCD, ये आपकी नंबरिंग होगी। अगर आपका B है तो B पे ऑप्शन B पे लगाएंगे आप सेकंड, C है तो थर्ड, D है तो फोर्थ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको भरना कैसे। बच्चों, अगर आपको एक बबल भरना है तो उसको कंप्लीट बबल भरना है। ठीक है, कंप्लीट मीन्स कंप्लीट, एक बबल के बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने जो भरा है वो ऐसे नहीं जाना चाहिए, आप कहीं भर रहे हैं और बाहर निकल रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाफ बबल नहीं भरना चाहिए, अगर आप हाफ बबल भरेंगे तो वो काउंट नहीं होगा। अगर एक पूरा बबल है, अगर आपने यहाँ एक छोटा सा डॉट रख दिया तो वो काउंट नहीं होगा। और अगर आपने अगर आपने एक बबल भर दिया और अगर आपको लगता है कि अरे ये आंसर नहीं था, दूसरा आंसर हो सकता है, अगर आपने उसको काट के ऐसे दूसरा बबल भरा तो वो आपका काउंट नहीं होगा। तो ये हो गई आपकी काउंटिंग की बात। तो पहले आपको कंप्लीट बबल भरना है, जो भी उसमें दे रखा हुआ है उतना। आपको बबल से बाहर नहीं जाना है, आपको हाफ बबल नहीं भरना है, आपको डॉट नहीं रखना है। और अगर आपने एक बबल भर दिया है और वो गलत है, आपको लग रहा है अगर वो तुमसे गलती हो गई है और दूसरा आप उसको करेक्ट कर ऐसे रॉन्ग मार्क करके दूसरा अगर आप मार्क करते हैं तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस तरह से भरना है। एक प्रॉपर बबल आपको मिला है, प्रॉपर बबल आप उसको फिल करें। ठीक है, ये हो गई बबलिंग की बात। पैनिक नहीं करना है कि हमने एक क्वेश्चन लगाया है। देखिए, आप मॉक टेस्ट बहुत समय से देते हुए आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि तुमको बबलिंग कैसे करनी है। एक किसी किसी की आदत होती है एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसने बबल मार्क कर दिया, किसी किसी की आदत होती है एक पेपर पे जितने क्वेश्चन हैं उतने सॉल्व किए और मार्क कर दिया। तो बच्चों, सबका पेपर सॉल्व करने का एक तरीका होता है ना। हम ये नहीं कह सकते अरे तुमने क्वेश्चन के साथ नहीं किया तो तुम्हारा पेपर छूट गया, या कोई ये कहता है अरे तुमने एक साथ भर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबका एक अपना तरीका होता है पेपर पढ़ने का, सबका एक तरीका होता है पेपर सॉल्व करने का, सबका एक तरीका होता है फिल करने का। मैं अपना बताती हूँ कि मैं कैसे फिल करती थी। जैसे बेसिकली हम नीट दे रहे हैं तो हमारा ऐसा बोलते हैं ना, हमारा कंफर्टेबल सब्जेक्ट जो होता है वो बायोलॉजी होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप नीट दे रहे हो तो आप मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे हो, आप बायो ही पढ़ोगे। तो कंफर्टेबल सब्जेक्ट अगर हमारा बायो है तो मैं तो सबसे पहले अपना पेपर खोल के अपना सब्जेक्ट देखती थी, बायो कहाँ है। बायो के बाद मेरा केमिस्ट्री अच्छा था, उसके बाद सबसे जो बेकार सब्जेक्ट लगता है वो फिजिक्स ही लगता है। सारे बच्चों को फिजिक्स बेकार लगता है। तो बच्चों, अगर पहला ही फिजिक्स है, फिजिक्स देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आपसे नहीं बनता छोड़ दो,
क्योंकि जो फर्स्ट 1 आवर जो होता है एग्ज़ाम देते हैं हम, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके सेट में बायोलॉजी जो है वो किस साइड है। सबसे पहले बायो उठा के देखती हैं। अब उसमें भी 2 पार्ट हैं, जूलॉजी है और बॉटनी है। तो उसमें आपको पहले, मैं जो करती थी, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं पूरा एक बार पेपर जल्दी 15 स्टार्टिंग 15 मिनट्स में पूरा बायो एक बार थॉरोली पढ़ लेती थी कि क्या क्या है, और एक बार में जो मुझसे क्वेश्चन बनता था मैं मार्क कर देती थी, क्योंकि जो एक बार में बनता है ना वो हमेशा सही होता है, क्योंकि वो आपकी कोर मेमोरी में है, आपको लगता है हाँ यही सही है। अगर आप उस पर दोबारा गए तो हो सकता है आप गलती कर दो। तो पहली बार में आपको मार्क करना है सिर्फ। अब मार्क करने के बाद में आपको उसको OMR में नहीं फिल करना रहता है, क्योंकि हो सकता है आप ऊपर नीचे फिल कर दें, क्योंकि अभी आपने पूरा पेपर नहीं सॉल्व किया है। आपने 15-20 क्वेश्चन आपसे इनिशियली बिल्कुल एक बार में देखने में बन गए हैं, और बेटा अपने पास टाइम उतना ही है, 200 क्वेश्चन है अपन को प्रॉपर सॉल्व करने, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक बार बायोलॉजी देख ली, एक बार केमिस्ट्री देख ली, एक बार फिजिक्स अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, और जिनसे बनती है ऑब्वियस सी बात है वो तो देखेंगे। लेकिन आपको फर्स्ट जो 30-40 मिनट्स हैं उसमें आपको पूरी बायो अच्छे से देख लेनी है। स्टार्टिंग 15 मिनट्स तो एक बार बायो हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर उसको आपको मार्क करके रख लेना है। फिर आपको इत्मीनान से 10 मिनट बैठ के आपको सारे क्वेश्चन बायो के सॉल्व करने हैं। फिर आप देखेंगे कि मैक्सिमम आपसे फिर बनने लगते हैं। हो सकता है एक बार हम क्वेश्चन एक बार देख लिया, हमसे पहली बार में नहीं बनता है, आते हुए नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम में ना बहुत पैनिक कंडीशन में रहते हैं। तो क्या करना है आपको, एक बार बन गए, फिर जब आप सेकेंड टाइम रीड करेंगे तो आपसे डेफिनेटली वो क्वेश्चन जो नहीं बन रहा होगा वो बन जाता है। जो कंफ्यूजिंग, क्योंकि हमने ऑब्वियसली बातें कभी ना कभी तो पढ़ा ही होता है, कुछ तो पढ़ते हैं हम, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम। फिर जब सेकंड टाइम में आपसे वो बनेगा तो आपको मार्क कर लेना है। फिर क्या करना है, आपको OMR शीट में देखना है, जो आपकी OMR शीट होगी 1 to 200 उसमें मार्किंग होगी। तो आपको देखना है कि आपकी बायोलॉजी किस नंबर से किस नंबर तक आ रही है, और ध्यान से जिस पहले नंबर से जो भी आपका, जैसे अगर आपका 101 है, बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन 101 है, तो आपका अगर वो पहला क्वेश्चन बन रहा है तो वहाँ मार्क कर लेना है कि वो ही बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आपको मेमोरी में रखना है कि हाँ यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट थी, और आपको एक बार में OMR शीट उसी वक्त भर लेनी है जब आपने सेकेंड टाइम रीडिंग कर ली है, क्योंकि जब सेकेंड टाइम में आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर आपको केमिस्ट्री भी इसी प्रोसेस से अटेंड करनी है। पहला आपको पहली बार में आपसे जितने बन रहे हैं आपको पहले देख लेने हैं। फिर उसके बाद आपको होता है, आपको 2 में कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। अगर आपने कभी भी पढ़ा होता है ना तो 2 में ही आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको मार्क कर लीजिए। एक बड़ा सा अंडा बना लें, उस पर गोला गोला, और उस पर मार्क कर ले कि आपको इसको वापस से गो थ्रू करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में ना भी बने तो सेकंड टाइम में बन जाएगा। फिजिक्स में सेम चीज़, आपकी थ्योरी है, आपसे हो सकता है किसी का न्यूमेरिकल अच्छा हो, किसी का कंसेप्ट अच्छा हो, तो आपको सेम चीज़ आपको वहाँ दोहरानी है। पहले आपको जल्दी जल्दी देख लेना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है ना। जो भी आपसे एक बार में बन रहा है वो आप कर लीजिए, फिर नहीं बन रहा है तो सेकंड में आपको वापस से देखना है। अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए चलना है। टाइम हमारे पास 3 ही घंटे होते हैं, जिसमें हमें 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप बोलेंगे मैम 200 क्वेश्चन क्यों, हमें तो 180 क्वेश्चन ही मार्क करने। बेटा 180 क्वेश्चन तो आपको मार्क करने हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो भी आपको गो थ्रू तो करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। तो ये बात हो गई आपका पेपर देखने की। OMR की हम बात कर चुके हैं कि कैसे भरना है, ठीक है। हमने पेपर सॉल्विंग की बात कर ली कि कैसे पेपर रीड करना है। अब आ जाते हैं उन बच्चों पे जो बच्चे या तो 12th जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग नहीं ले रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और जस्ट फॉर एक्सपीरियंस वो 12th के साथ एग्ज़ाम देते हैं, राइट। तो क्या करना है उन बच्चों को जिन्होंने अभी 12th पास किया है। तो 12th पास करने से पहले ऑब्वियस सी बात है वो 11th पढ़ के आए होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री याद ना भी हो, लेकिन बायो तो याद रहती है, थोड़ी तो याद रहती है, ठीक है। और 12th का उन्होंने पढ़ा रहता है, इनिशियली उन्होंने सब पढ़ा रहता है 12th में। बायो एटलीस्ट पढ़ी रहती है, इवन केमिस्ट्री भी, और फिजिक्स उन्होंने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा हुआ था काफ़ी कुछ, ठीक है। तो ये जो उन बच्चों के लिए है जो जस्ट 12th में के बाद दे रहे हैं, या वो बच्चे जस्ट एक्सपीरियंस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो बच्चों आपको फिर भी
अगर आपको ऐसा लगता भी है कि चलो हमने नहीं पढ़ा है, हमें नहीं होना है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या बहुत कम चांसेस हैं, तब भी आपको उन 3 घंटे पेपर बहुत ईमानदारी से पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, आप वो जो पढ़ते हो ना, उस टाइम पे आपका वो माहौल रहता है कि सब पेपर दे रहे होते हैं और आप उस चीज़ को बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप देख रहे होते हो, तो आपको वो पढ़ना है एटलीस्ट। और पढ़ने के बाद आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होंगे वो तो बनेंगे, क्योंकि वो सुने भी रहते हैं, आप बोर्ड्स देकर आते हैं, आपको बनते हैं। अब आ जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री पे। अब ये हर बच्चे पे लागू नहीं होता, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अगर मैं बोल रही हूँ तो ये हर बच्चे के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन बच्चों के लिए जिनसे कुछ नहीं बनता है या 2 में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, जिनको आधा नॉलेज होता है वो हमेशा 2 में ही, 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेजरली जो क्वेश्चन आप लगा सकते हो, जो ऑप्शन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो बी या सी ऑप्शन होते हैं जो मेजरली आप लगा सकते हैं, क्योंकि रेयरली ए और डी ऑप्शन में आते हैं आंसर में करेक्ट, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आपसे बिल्कुल नहीं बन रहा है, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ के गए हैं, जिन्होंने कोचिंग्स लिए, उनको पता है कि ये क्वेश्चन उनसे बनेगा, ये क्वेश्चन उनसे नहीं बनेगा। लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गए हैं, जिनसे कुछ नहीं बनने वाला है, ये उनके लिए है कि उनको क्या करना है, आप कोई भी सेट चूज कर लीजिए, स्टार्टिंग 5 और नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 5, और लेकिन आपको ये चूज करना है 5 में ही, 2-3 करके नहीं चूज करना है। फर्स्ट 5 आप लगा दें बी सब में, नेक्स्ट 5 आप लगा दें सी सब में, फिर नेक्स्ट आप लगा दें बी। इससे क्या होगा, नेगेटिव होने के चांसेस तो हैं, बिल्कुल हैं, आपको तो कुछ आता नहीं है। और देखिए, आप एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिफरेंस पड़ेगा नहीं, बट क्या है, आप बी या सी लगाएंगे ना तो इससे मेजॉरिटी चांसेस बढ़ सकते हैं कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन सही हो जाए। अगर एक भी क्वेश्चन सही होता है तो बाकी के नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। और अगर सही भी है तो आपको मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे। तो ये आप रिस्क ले सकते हैं एक तरीके से, लेकिन ये ट्रिक जो है उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो पढ़ के गए हैं या जिनको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। तो ये बात हो गई तुम्हें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और एक और बात, जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो काफ़ी बार आपके पास इन्विजिलेटर्स आते हैं, आपको थंब इम्प्रेशन लेना होता है, आपको काफ़ी जगह साइन करना होता है। बेटा ये डिस्टर्बेंस लगा रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट 3 आवर्स के लिए आपको ये रहेगा। तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है फिर हम उसके बाद 10 मिनट बर्बाद कर रहे हैं, अरे यार क्या करें, सोचें कि अरे यार हमारा इतना टाइम ख़राब हो गया। नहीं, वो आएगा, अपना काम करके जाएंगे, आपको अपना काम करना है, ठीक है। वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपका आने वाला टाइम कैसा होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल फोकस होकर एग्ज़ाम देना है, पैनिक नहीं करना है। क्योंकि देखो बच्चों, ये बहुत सीधी सादी सी बात है। 1 साल हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए, वो बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं, 1 साल हो गया है आपको, और अब ये नहीं सोचना है कि हमारा क्या होगा, हमारे कितने नंबर आएंगे, ठीक है। आपने साल भर पढ़ा है, आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। अब 1 दिन बचा है ना, पूरा सिर्फ 1 दिन बचा है तुम्हारे पास। जितने अगर फॉर्मूले हैं, अभी अलग से नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी फॉर्मूले हैं प्रीवियस आप रिवाइज कीजिए। कुछ एक टॉपिक ऐसा ज़रूर होता है जो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, हमें आता है लेकिन हम बार बार उसको भूलते हैं, बस वो चीज़ें आपको बस रिवाइज करनी है। आपको अलग से नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि एंड में कुछ भी नया याद नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत पैनिक कंडीशन में रहेंगे। और आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में थोड़ा टाइम पहले ही जाएं। अगर 2 बजे का टाइम है, आप 1:30 बजे 1 बजे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आप पहुँचें, क्योंकि उस टाइम पे इतना भीड़ होती है और बहुत पैनिक कंडीशन होती है। खाना खा के जाएं, एकदम बिल्कुल पेट भर के एकदम नहीं खाना है और बहुत कम भी नहीं खाना है। चॉकलेट खाएं, जितना हो सकता है चॉकलेट खा के जाएं, ठीक है। आपको भूख कम लगेगी और आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा, राइट। पैनिक नहीं करना है। अब जो होना था हो गया, 1 दिन में बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, बस आप रिवीजन कर पाएंगे अपने फॉर्मूलाज को। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल। और 1 दिन पहले नींद पूरी करके जाना है, प्रॉपर 6-7 घंटे आप आराम से सोएं। हो सकता है आपको एंजाइटी होगी, आप नहीं सो पाएंगे, लेकिन फिर भी उस 1 रात पहले आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ अच्छे से सोना है, सुबह उठना है, खाना पीना है और मस्त मज़े से पेपर देने जाना है, टेंशन फ्री होके, जैसे आप कोचिंग्स में देते हैं। ये नहीं सोचना है कि अरे हमारा फाइनल एग्ज़ाम है,
है तो भी नहीं सोचना है कि तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है। अच्छे, सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये बात मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है।